जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका रेलवे न्यूज़ नेटवर्क के एक और लेटेस्ट वीडियो में। ये वीडियो किसी न्यू ट्रेन पर नहीं बल्कि 2 दिन पहले शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस और 16 दिसंबर को शुरू की गई मऊ एलटीटी एक्सप्रेस के ऊपर है, क्योंकि मऊ एलटीटी एक्सप्रेस का 3 बड़े स्टेशनों पर अप डाउन दोनों साइड से टाइम में परिवर्तन किया गया है। इसी तरह वाराणसी से न्यू दिल्ली के लिए चलने वाली दूसरी वंदे भारत को लेकर भी बड़ा चेंज रेलवे ने कर दिया है। वहीं इटावा में न्यू वंदे भारत को स्टॉप देने की मांग उठाई जा रही है। तो आइए जानते हैं कि रेलवे बोर्ड वंदे भारत का इटावा में हॉल्ट देगा या नहीं, और मऊ एलटीटी एक्सप्रेस का न्यू टाइम टेबल क्या है। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 16 दिसंबर को मऊ को माया नगरी मुंबई से जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट ट्रेन, जिसे यूपी कैबिनेट मिनिस्टर ए.के. शर्मा की अनुशंसा पर रेलवे ने चलाया है। आपको बता दें कि इस ट्रेन के चलने से मऊ जिले के साथ साथ आजमगढ़, जौनपुर जिले के लोगों का सफ़र थोड़ा आसान हुआ है और उन्हें इस न्यू ट्रेन में कुछ हद तक सीट भी मिल रही हैं। शुरू होने के कुछ समय पहले ये ट्रेन आईआरसीटीसी पर लिस्टेड की गई थी और धनाधन इसकी सारी टिकट भर गईं। पहले ही दिन ट्रेन की सारी सीट वेटिंग में आ गईं और लगता है कि रेलवे को इस ट्रेन की सक्सेस देखने के बाद कुछ और ट्रेनें मऊ या फिर बलिया से मुंबई और गुजरात के लिए चलानी चाहिए। खैर, अब इस वीडियो के मेन पॉइंट पर आते हैं। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक 15181 मऊ लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई एक्सप्रेस बदले समय से कटनी, इटारसी, हरदा में आना जाना करेगी, जो सुबह 9:43 पर कटनी आकर 9:45 पर डिपार्चर करने के बाद दोपहर 2:35 पर इटारसी आकर 2:45 पर डिपार्चर होकर 3:30 पर हरदा पहुंचेगी। वहीं वापसी में 15182 एलटीटी मऊ एक्सप्रेस रात 9:05 पर हरदा आकर 2 मिनट का हॉल्ट लेकर रात 10:25 पर इटारसी पहुंचकर 10 मिनट रुकने के बाद रात 3:08 पर कटनी पहुंचेगी। इसलिए यात्रियों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यू शेड्यूल के मुताबिक अपनी जर्नी इन तीनों स्टेशनों से प्लान करें। अब जान लीजिए वंदे भारत एक्सप्रेस में होने वाले बदलाव के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर को दूसरी वंदे भारत का फ्लैग ऑफ कराया है। यूपी में ये पहली बार हुआ है कि किसी स्टेशन से 2 वंदे भारत चलाई गईं। लेकिन इस वंदे भारत ट्रेन का सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन अब वाराणसी नहीं बल्कि बनारस होगा। हालांकि पहले दिन इसे वाराणसी से डिपार्चर कराया गया था। दोस्तों, अगर वंदे भारत के शेड्यूल पर नज़र डालें तो ट्रेनों को 2-2 कॉमर्शियल स्टॉपेज कानपुर और प्रयागराज में अलॉट किए गए हैं और ये दोनों वंदे भारत दिल्ली से सीधे 440 किलोमीटर का बड़ा रन लेकर कानपुर में अराइवल लेती हैं, जबकि दिल्ली से 300 किलोमीटर और कानपुर से 140 किलोमीटर का अच्छा खासा मार्जिन रखने वाले इटावा जंक्शन पर किसी एक वंदे भारत का ठहराव नहीं दिया गया है। लोगों के अलावा क्षेत्रीय सांसद ने भी इटावा में किसी एक वंदे भारत का हॉल्ट देने का मुद्दा उठा दिया है। दोस्तों, मैं आपको दोनों वंदे भारत का फेयर बताने के लिए जब आईआरसीटीसी पर एनडीएलएस से बीएसबीएस का फेयर चेक कर रहा था, तब मुझे 2243-536 और 2241-516 वंदे भारत ट्रेन के फेयर बार बार एसी चेयर कार और एसी एग्जीक्यूटिव कोच में बदल कर शो हो रहे थे। हालांकि रेलवे को इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द फिक्स करना चाहिए, नहीं तो यात्रियों को कई बार ऑनलाइन टिकट के समय कम और ज़्यादा किराया देना पड़ सकता है। दोस्तों, मेजरली दोनों वंदे भारत में कोई बड़ा चेंज फेयर, स्टॉपेज, ट्रेवल टाइम को लेकर तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक मेजर डिफरेंस आपको दिख जाएगा ट्रेनों के शेड्यूल और इनकी बुकिंग पर, क्योंकि आप देखेंगे कि एक वंदे भारत सुबह 6 बजे नई दिल्ली से चल रही है, जबकि दूसरी वंदे भारत बनारस से। यानी आप दिल्ली से बनारस आते हैं तो रात तक दिल्ली में वापसी कर सकते हैं। वहीं अगर बनारस से दिल्ली आएंगे तो आप रात तक अपने घर बनारस बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल मेरे और कई लोगों के मन में वो ये कि क्या इस रूट पर एक्चुअली 2 वंदे भारत ट्रेनों की नीड थी या बस राजनीति। तो मैं कहूँगा राजनीति बिल्कुल नहीं, यकीनन इस रूट पर वंदे भारत की ज़रूरत थी और इसका अंदाज़ा आप वंदे भारत में लग रही इन वेटिंग को देखकर लगा सकते हैं। और फिर डिब्रूगढ़ राजधानी के मुकाबले कम किराया और 11 घंटे की जगह 8 घंटे में आपका सफ़र भी इन वंदे भारत ट्रेनों के माध्यम से हो रहा है। और फिर रेलवे मिनिस्ट्री को 2047 तक 4500 वंदे भारत भी तो लॉन्च करनी है।